नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियांशु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं टेक जी के टीच समथिंग न्यू एवरी डे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि रसिया ने इमरजेंसी क्यों डिक्लेयर किया आर्कटिक सर्किल पे। यहाँ पे जो आर्कटिक सर्किल या सर्बियन रीजन है, वहाँ पे रसिया ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया है क्योंकि यहाँ पे एक मास लेवल पे बहुत ही लार्ज स्केल पे लगभग 20,000 टन्स का ऑयल स्पिल हुआ है, जिससे यहाँ की जो रिवर अंबर नायर रिवर है ये काफ़ी डैमेज हो गई है। और इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में भी मैं बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। ये एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ का पार्ट बन सकता है, जो यूपीएससी बैंक एसएससी किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये देखिए, आर्कटिक सर्किल में जो ऑयल स्पिल हुआ है, ऑलमोस्ट 20,000 टन डीजल स्पिल हुआ है। ये देखिए हमारा इंडिया है। इंडिया के अगर नॉर्थ रीजन में जाते हैं तो यहाँ पे एक नॉर्विच सिटी मिलता है, इसको मैंने मार्क किया हुआ है। और यहाँ पे साइड में एक अंबर नायर रिवर बहती है। ये देखिए, अगर ये कारा सी है, कारा सी के साउथ में रसिया बसा हुआ है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री रसिया है, इसको आपको याद रखना है। रसिया की कैपिटल है मॉस्को और यहाँ की करेंसी रूबल चलती है। ये देखिए मॉस्को है और नॉरिल्स रसिया के नॉर्थ साइड में बसा हुआ है। और ये देखिए अंबर नायर रिवर, ये नॉर्डिक सिटी के साइड में अंबर नायर रिवर बहती है। ये देखिए अंबर नायर रिवर है। ये जब इसमें ऑयल स्पिल हुआ तो लगभग ये रिवर लगभग 60 किलोमीटर लंबी है। और इसमें ज़्यादा डैमेज ना हो पाए उसके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे बैरिकेटिंग किए गए हैं, जिससे ऑयल आगे ना बह पाए। ये देखिए पूरी तरह से लाल हो चुका है ऑयल, जो 20,000 टन लीक हुआ है इसकी वजह से। यहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी बैरिकेटिंग करके रखी हुई है, जिससे ये जो पानी का बहाव है और जो ऑयल स्पिल हो रहा है वो आगे तक ना बह पाए। ये देखिए डीजल बह रहा है। चलिए जानते हैं कि इसका रीज़न क्या था। ये द स्पिल हैपेंड व्हेन अ फ्यूल टैंक एट अ पावर प्लांट नियर द सर्बियन सिटी ऑफ नॉर्लिक्स कोलैप्स। मतलब कि यहाँ पे जो पावर प्लांट था डीजल का, वो वहाँ का जो पावर फ्यूल टैंक था वो लीक हो गया क्योंकि यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हुआ था। यहाँ के या इस कंपनी के लिए जो भी पैसा आता था, वहाँ पे जो मैनेजर या ऑफिसर लेवल पे लोग थे वो करप्शन करते थे और पैसा आपस में बांट लेते थे। और अगर यहाँ के करप्शन की बात करें तो यहाँ रसिया में मास लेवल पे करप्शन हो रहा है और यहाँ का करप्शन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और इस कंपनी में 2016 में भी इसी टाइप का कुछ करप्शन देखा गया था, जिसमें ऐसे ही डीजल लीक हुआ था, लेकिन वो बहुत ही स्मॉल स्केल पे था। और इस बार 20,000 टन का जो मार्च बहुत ही बड़े लेवल पे, मेजर लेवल पे एक लीक हुआ है, ये काफ़ी भयावह है और यहाँ की रिवर को काफ़ी खतरा हो सकता है और ये पूरी रिवर पोल्यूटेड हो सकती है। और इसको रोकने के लिए काफ़ी इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ तक ये सक्सेस होगा। अगर हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 की बात करते हैं तो एशिया के कुछ मेजर कंट्रीज जहाँ करप्शन काफ़ी देखा जाता है उसमें भी रसिया काफ़ी आगे है। रसिया 137 पोजीशन पे थी, बल्कि इंडिया चाइना 80 नंबर और पाकिस्तान 120 नंबर पे थी। ये टोटल कंट्री 198 कंट्रीज का परसेप्शन था करप्शन का, जिसमें रसिया 137 नंबर पे थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे किस लेवल पे कितने कितने मेजर लेवल पे वहाँ पे करप्शन हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे रसिया अपने इसको रोकने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप लेने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इसके बारे में और कुछ क्या है। आर्कटिक रीजन में यहाँ पे जो ऑयल स्पिल हुआ इसके बारे में व्लादिमीर पुतिन जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सैम किया बिलियनर ऑफ निकल कंपनी, जो ये जो कंपनी थी उसमें जो मैसिव फ्यूल ऑयल स्पिल हुआ है इसके डैमेज के लिए यहाँ पे इमरजेंसी भी घोषित की है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ जो पावर प्लांट के डायरेक्टर थे स्टार होस्टिन, इनको अंडर कस्टडी भी लिया गया है 31 जुलाई तक, लेकिन अभी तक कोई उन पे चार्जेस नहीं लगाए गए हैं। चलिए जानते हैं कि आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे आगे ये यहाँ की गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट या कोई भी यहाँ इनके ऊपर क्या स्टेप लेने वाला है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने या मीडिया ने यहाँ पे बोला है कि जो क्लीन अप का काम चल रहा है यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी सर्विसेज इन रसिया हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेज। मतलब यहाँ के जो क्लीन अप का काम चल रहा है इमरजेंसी के दौरान यहाँ पे फर्स्ट स्टेज पे कंप्लीट हो चुका है। ये 5 जून को बताया गया। और अगर बात करते हैं यहाँ के नॉलेज टॉप्स
ये मतलब कि यहाँ पे जो रस्ट SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूटर था, ये नॉर्डिक टॉप था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी फैलता जा रहा है, जो इसीलिए इसको मोस्ट डिप्रेसिंग सिटी ऑफ रसिया भी बोला जाता है। मतलब जो रसिया के सिटीज़ हैं उसमें नॉर्डिक्स सबसे डिप्रेसिंग सिटी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज हैं और धुआं धुआं ही रहता है, और यहाँ का पोल्यूशन काफ़ी हाई लेवल पे बढ़ चुका है, इसलिए यहाँ पे लोग रहना नहीं पसंद करते हैं। और ये नॉर्डिक्स, जैसा मैंने आपको बताया, नॉर्डिक्स टॉप करता है जो कि रस्ट कंट्रीज सिटीज़ हैं SO2 पोल्यूट्स की, उसमें। ये देखिए, ये आर्टिकल छपा था, नॉर्डिक्स टॉप वर्ल्ड लिस्ट ऑफ वर्ल्ड SO2 पोल्यूटर्स। तो यहाँ पे ये सब देखा जा सकता है, और इससे हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पे जो रिवर में फिशरमैन थे जो मछलियाँ पकड़ते थे, उन्होंने जो मछलियाँ पकड़ी वो ज़्यादातर मरी हुई निकली। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो मछलियाँ थी वो ज़्यादातर मछलियाँ मर चुकी हैं, या तो उनकी हालत बहुत ही बेकार है, वो किसी यूज़ की नहीं रही हैं। तो इस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मैसी लेवल पे ऑयल स्पिल हुआ है, इससे काफ़ी डैमेज हो सकता है रसिया का। और बोला जा रहा है कि रसिया को ये अपनी अंबर नायर रिवर साफ या क्लीन करने के लिए, इसको पोल्यूशन फ्री करने के लिए लगभग 10 से 12 साल लग सकता है। तो आप ये सोच सकते हैं कि 20,000 टन एक तो बहुत ही बड़ा मात्रा होती है, उसमें ये लीक होने की वजह से काफ़ी डैमेज हुआ है रसिया को, इसलिए यहाँ पे इमरजेंसी घोषित किया गया है इस रीजन पे, सर्बियन रीजन पे। यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि किस सिटी में है। तो ये आपको नंबर अंबर नायर रिवर याद का नाम याद रखना है, नॉरिस सिटी याद रखना है, और इमरजेंसी घोषित की गई थी इस चीज़ के बारे में याद रखना है। और ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, और करप्शन इंडेक्स भी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। और यहाँ के इसके डायरेक्टर का नाम स्टारोस्टिन है, ये नाम रखना है, नाम याद रखना है आपको। तो चलिए आप बताइए कि ये आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।